नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और जिस तरह से आपको पता है हमारी बीएस नेगी की जो बुक है वो चल रही है। इसके अलावा बीएस नेगी का 3rd एडिशन अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन अब मेरे पास 4th एडिशन भी आ गया है। तो हम क्या है कि जो टॉपिक उसमें नहीं हुए थे वो हम इंक्लूडेड इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे वो सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा अध्याय है 39, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की भाषा और बोलियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दिनों जो है 1 से 2 प्रश्न इससे जुड़े आ ही जाते हैं हिंदी वाले में, ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रमुख बोलियों से स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्तराखंड में 5 उपभाषाएं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है: पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। इसके अलावा पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसारी और हिमाचली क्षेत्र आता है। देखो ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पे कौन लोग? जौनसारी लोग ज़्यादा रहते हैं। और हिमाचली है, फिर यहाँ से हिमाचल लग गया तो हिमाचल और जौनसारी, ठीक है। उसके बाद बोला है कुमाऊं, जो कुमाऊनी और गढ़वाली बोली मध्यवर्ती पहाड़ी में बोली जाती है, ठीक है। और उसके अलावा उत्तराखंड में खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार कौन है? गुमानी पंथ को माना जाता है। और गुमानी पंथ हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र की बोलियां। तो कुमाऊनी बोली को सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त नमूना महेश्वर प्रसाद जोशी पिथौरागढ़ के दिगांश से प्राप्त जो है 1105 और 6 ईस्वी का अभिलेख को मानते हैं। और कुमाऊनी बोली पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण इसे पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। और कुमाऊनी भाषा के संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं, जिसमें पहला कुमाऊनी का विकास दरद, खस और पैसाची और प्राकृत से हुआ है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण ये है कि कुमाऊनी का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा ग्रेसन और सुनीति कुमार चटर्जी कुमाऊनी का विकास खस दरद से मानते हैं, और जिनके अनुसार डी शर्मा कुमाऊनी बोली के मूल स्रोत दरद पहाड़ी को मानते हैं। ये सब जो जिससे मानते हैं उनकी उत्पत्ति और प्रारंभिक वो यहाँ पे बताया गया है। डॉक्टर डी शर्मा हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे कुमाऊनी का जो विकास सौरसेनी अभ्रंश से मानते हैं। और कुमाऊनी भाषा में जो है दुध बोली नामक पत्रिका का जो है संपादन होता है वो मथुरा दत्त मठपाल ने किया। यानी कि आप देखो कुमाऊनी भाषा में जो दुध बोली नामक पत्रिका है उसका संपादन किसने किया है? मथुरा दत्त मठपाल ने किया है, और इसके अलावा द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा कुमाऊनी में कमगर, परुल, आदली और कुसली और कुमांचल अखबार का प्रकाशन भी हो रहा है। इसके अलावा प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी को 4 वर्गों में और 12 बोलियों में विभक्त करते हैं। तो यही वो हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, विभक्त करते हैं। आप देखेंगे कुमाऊनी बोली के प्रकार। तो कुमाऊनी बोली के प्रकार यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसमें टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो कुमाऊनी बोली के प्रकार क्या क्या है? पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। पूर्वी कुमाऊनी के तो कुमाइया, सौरियाली, सिराली और अस्कोट, ये 4 जगह कहाँ बोली जाए? कौन कौन सी होती है? कुमाइया, सरौली और कौन सी है? और सिराली और अस्कोटी, ठीक है। और खस प्रजाति बोलते हैं गगोई और चौखरिया बोलते हैं। धनपुरिया, सिराली बोली जाती है। पिछाई, फलदाकोटी में अस्कोटी बोली जाती है। इसके अलावा जौहारी क्षेत्र में बोली जाती है जौहारी और भोटिया, ठीक है। उत्तरी कुमाऊं। और दक्षिणी कुमाऊं कौन सी? रजभैंसी, नैनीताल की कुमाऊं या जो है नर्तियाताल में रजभैंसी। यानी कि जैसे आप जो काठगोदाम और नैनीताल वाले इलाके में आओगे ना, काठगोदाम हल्द्वानी साइड, तो रजभैंसी वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। तो निचला इलाका जो है नैनीताल का, तो दक्षिणी इलाका यानी कि। इसके अलावा उत्तरी कुमाऊं जौहारी और भूटिया लोग उत्तरी कुमाऊनी बोलते हैं। पश्चिमी कुमाऊनी खस और गंगोई, धनपुरिया, पिछाई बोलते हैं। और जो है पूर्वी कुमाऊं कौन सी है? कुमाऊं, सरियाली, सिराली और अस्कोटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं कुमाऊनी की अन्य बोलियां। तो गोरख्याली बोली, यह बोली नेपाल से लगे क्षेत्र में अल्मोड़ा आदि स्थानों में प्रवासी गोरखों द्वारा बोली जाती है। मच कुमैया बोली गढ़वाल कुमाऊं में समवर्ती क्षेत्र में बोले जाने वाली कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला जो रूप होता है उसे मच कुमैया बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? मच कुमैया। अब देखो प्रश्न आएगा कि कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप किसे कहा जाता है? कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप तो मच कुमैया बोली होती है। धनपुरिया बोली बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और फलदाकोटी बोली परगना, फलदाकोट, अल्मोड़ा, नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती है। और पाली पिछाऊ कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमैया बोली नैनीताल से लगे काली कुमाऊं में बोली जाती है। और भावरी
टनकपुर से काशीपुर के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। रंगलू भाषा पिथौरागढ़ के दारमा व्यास चौदास पट्टियों में बोली जाती है, जिसे दारमा या रल्लू कहते हैं। कुमाऊनी बोली पर अवधी बोली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ठीक है, और कुमाऊनी बोली में 100 के स्थान पर 100 का प्रयोग अधिक होता है। क्या होता है? 100 के स्थान पर 100 का प्रयोग अधिक होता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम लोगों के जो कुमाऊनी लोग होते हैं ना, हम लोग का 100 और 100 इन दोनों में डिफरेंस हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। तो यही कारण है इसका। ठीक है, यही कारण इसका कि कुमाऊनी बोली में 100 के स्थान पर 100 बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जौहारी में तिब्बती भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, जिसका स्कूटी में नेपाली भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा रचभैसी नैनीताल की कुमाऊनी बोली भी कहते हैं। रचभैसी को नैनीताल की कुमाऊनी बोली भी कहा जाता है और ज़्यादातर ये काठगोदाम और इधर वाले इलाके में बोली जाती है। सरेली बोली सौल क्षेत्र के अलावा दक्षिणी जौहार और पूर्वी गंगोली परगने के लोगों द्वारा बोली जाती है। सिराली बोली अस्कोट की पिथौरागढ़ में बोली जाती है और पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र में सौका बोली का बाहुल क्षेत्र है। आप देखो यहाँ पे लोए अलग अलग चीज़ें दी गई, किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इसका मैं वैसे स्क्रीनशॉट दे दूंगी आप लोगों को, लेकिन आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, देखो लोए किसको बोलते हैं? रक्त को बोलते हैं। कितौल किसको बोलते हैं? केचवे को। चल बेटा पुत्र को, ये कुमाऊनी भाषा का है अभी। ठीक है, दाजू बड़े भाई को, दीजू बड़ी बहन को, बौजी भाभी को, बैग किसको बोलते हैं? पति को, और व्याल बीता हुआ कल, बूबू दादा को, नंजू पति की बड़ी बहन को। जो पति की बड़ी बहन उसे नंजू कहते हैं। ठीक है, और ईजा माया माता। ठीक है, स्याऊ साला और दैन सरसों। इसके अलावा रिखू गन्ना और ध्याग मक्का। ठीक है, इसके अलावा पिनाऊ अरबी और पिनाऊ को बोलते हैं। गौचर चारगाह को, जनेऊ चंदवा को। ठीक है, इसके अलावा क्या? उडियार गुफा, छीड़ जलप्रपात और सीमार दलदल भूमि, रौ तालाब, लूण नमक को बोलते हैं। कौथिक मेला, कौतुक खेल और तमाशा। रौत जो है रत्ते किसको बोलते हैं? रौते यहाँ पे लिखा है रत्ते भी बोलते हैं सुबह को। भौल कल, छह है, कथे किधर और ठौर जगह, बाट रास्ता और ठुल बड़ा, और बाबा जो बाजू है बाबा पिता, और नाना छोटा, और आमा दादी, और जो ओले को क्या बोलते हैं? ढाक बोलते हैं। हमारे यहाँ ओले को वो भी बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, वो पड़ गई है, डाव पड़ गई, डाव भी बोलते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, इसमें ढाव लिखा है लेकिन डाव भी बोलते हैं उसे, डाव पड़ गई कहते हैं। तो ये हमारी कुमाऊनी भाषा से जुड़े हुआ आज का चैप्टर है, और कल वाले में हम देखेंगे गढ़वाली वाला, इसका पार्ट 2। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसे अलग अलग इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और इसके अलावा आपकी कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।